स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि टॉप गन, जिसे यूएस नेवी के टॉप पायलट्स को प्रशिक्षण देने और खूंखार बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ से कैप्टन मैवरिक, जो इस मूवी में मेन कैरेक्टर हैं, ग्रेजुएट करने के बाद यूएस नेवी में एज अ टेस्ट पायलट 30 सालों से अधिक समय तक काम करते हैं। कैप्टन मैवरिक को उनके फ्रेंड्स और एयरफोर्स के पायलट एक बहादुर और जाबाज पायलट के रूप में जानते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आज तक जो भी मिशंस और असाइनमेंट्स मिले हैं उसे उन्होंने काफी बहादुरी से पूरा किया, जिससे उन्हें काफी सारे मेडल्स भी मिले हैं। पर उनके अंदर एक बीमारी भी है, और वो बीमारी है अपने सीनियर्स की बात न मानना, जिससे उन्हें अपनी कंट्री के फ्लैग रैंक नहीं मिल पाई। खैर, अब कैप्टन मैवरिक को एक मिशन के लिए टॉप गन बुलाया जाता है, जो काफी मुश्किल होने वाला था, पर मुश्किल कामों के लिए ही तो कैप्टन मैवरिक को जाना जाता है। अब जब कैप्टन मैवरिक टॉप गन पहुंच जाते हैं, तब वो वहां लगी पिक्चर्स को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ उनके फ्रेंड्स भी थे जो वॉर में अपनी कंट्री के लिए शहीद हो गए थे। फिर कैप्टन मैवरिक ये देखते हैं कि टॉप गन के उनके साथी कमांडर, जो कि उनके फ्रेंड भी हैं, जिसका नाम आइसमैन होता है, इस टॉप गन के सुपीरियर हो गए हैं, जिससे वो काफी खुश होते हैं। अब कैप्टन मैवरिक टॉप गन के इंचार्ज से मिशन के बारे में पता करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि ये किस तरीके का मिशन है। फिर वो उन्हें बताता है कि दुश्मनों ने एक घाटी में अनऑथराइज्ड यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाया है, जो हमारे सहयोगी देशों के लिए काफी खतरनाक है और जिसे नष्ट करना जरूरी है। पर मिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दुश्मनों का बेस माउंटेन में काफी गहरा है और वहाँ जीपीएस सिस्टम भी नहीं चलता, और तो और कुछ मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स उनके बचाव के लिए तैयार हैं, जिससे उन पर हमला करना काफी मुश्किल भरा है। पर जितना इस मूवी को मैंने एनालाइज किया है, कैप्टन मैवरिक के लिए कोई भी मिशन मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी कंट्री के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे की तरह दिलेरी और बहादुरी से दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं। खैर, अब वो इंचार्ज कैप्टन मैवरिक को टॉप गन के कुछ और पायलट्स के बारे में बताता है। अब जब वो इंचार्ज उन पायलट्स के बारे में उन्हें बता ही रहा होता है कि तभी उनकी नजर उस टीम के एक पायलट पर पड़ती है, जो उनके फ्रेंड का बेटा होता है, जिनकी एक वॉर के समय प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और वो इंचार्ज कैप्टन मैवरिक को कॉन्फ्रेंस हॉल में उन सभी पायलट से इंट्रोड्यूस कराता है, जो इस मिशन में कैप्टन मैवरिक की टीम में होने वाले होते हैं। वो इंचार्ज उन सभी पायलट से कहता है कि इस मिशन के लिए कैप्टन मैवरिक ही आपके कमांडिंग ऑफिसर हैं, और ये ही आप लोगों को ट्रेन करेंगे। तभी कैप्टन मैवरिक की नज़र उस बुक पर पड़ती है जिसे सभी कैप्टन्स और पायलट्स लिए होते हैं। उस बुक में सभी पायलट्स के लिए रूल रेगुलेशन वगैरह लिखे होते हैं, पर कैप्टन मैवरिक इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। उन्हें तो बस अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है और वो उसे ही फॉलो करते हैं। फिर वो उस बुक को डस्टबिन में डाल देते हैं, जिसे देख वो सभी पायलट्स, जो अब उनके स्टूडेंट्स होते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। अब सीन मूव ऑन होता है और उन सभी पायलट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होने ही वाली होती है कि तभी कैप्टन मैवरिक उस पायलट को रोकते हैं, जो उनके फ्रेंड का बेटा होता है, जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। कैप्टन मैवरिक उस पायलट से कुछ कहते हैं, पर वो पायलट उन पर काफी गुस्सा होता है और काफी अजीब तरीके से पेश आता है, क्योंकि वो अपने फादर की डेथ के लिए कैप्टन मैवरिक को ही जिम्मेदार मानता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैप्टन मैवरिक और इस पायलट के फादर वॉर के समय एक ही एयरक्राफ्ट में थे, और कैप्टन मैवरिक उस एयरक्राफ्ट के को पायलट थे, और काफी कोशिश के बाद भी वो अपने फ्रेंड को नहीं बचा पाए, जिसके बाद वो प्लेन क्रैश होने से पहले पैराशूट लेकर नीचे कूद गए। खैर, अब उन सभी पायलट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और कैप्टन मैवरिक अपने सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें लो एल्टीट्यूड में फ्लाइंग करना है। अब कैप्टन मैवरिक उन सभी पायलट से कहते हैं कि वो सब अगर उनके प्लेन को क्रैश करते हैं तो वो जो भी पनिशमेंट देंगे उसके लिए वो तैयार हैं, और अगर वो सब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 200 पुशअप्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब इस ट्रेनिंग में जो ये डॉग फाइट हो रही है उसमें प्लेन क्रैश फेक है, क्योंकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि सब लोग एक दूसरे के प्लेन क्रैश करें। ये इस ट्रेनिंग का एक पार्ट है और जिसे मॉनिटर किया जा रहा है। वो सभी पायलट्स एक दूसरे के प्लेन को फेक क्रैश करने की कोशिश करेंगे, पर उसमें कोई भी ट्रेजेडी नहीं होने वाली। एक्चुअली इस कंपटीशन का सिर्फ एक ही मोटिव है कि कैप्टन मैवरिक यही चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स भी उनकी तरह वेल प्रिपेयर्ड पायलट बने और किसी भी क्राइसिस के टाइम अपनी कंट्री की हेल्प करें। अब कैप्टन मैवरिक और उन सभी पायलट्स के बीच फाइट होती है और फिर एक एक करके कैप्टन मैवरिक उन सभी पायलट्स के एयरक्राफ्ट के फेक क्रैश कर देते हैं, यानी कैप्टन मैवरिक इस फाइट में जीत जाते हैं और फिर वो सभी पायलट्स नीचे अपने एयर बेस पर वापस आते हैं और 200 पुशअप्स लगाते हैं। अब
अब वो सभी पायलट्स को पता चल चुका था कि इस ट्रेनिंग में उन्हें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि ये कैप्टन कोई आम पायलट नहीं है और अगर उन्हें भी एक अच्छा पायलट बनना है तो कैप्टन मैवरिक की बात मानना पड़ेगा। लेटर ऑन कैप्टन मैवरिक कंस्टेंटली उन सभी पायलट्स की क्लास लेते रहते हैं और फिर वो उन सब पायलट्स की लास्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपने मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए 2.5 मिनट मिलेंगे और वो जमीन से 100 फीट ऊपर ही अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा सकते हैं और अगर इससे ऊपर वो अपने एयरक्राफ्ट को लेकर गए तो दुश्मन मिसाइल से उन्हें मार डालेंगे। अब उन सभी पायलट्स की डॉग फाइट स्टार्ट होती है जिसे कैप्टन मैवरिक खुद ही मॉनिटर करते हैं और डॉग फाइट कंप्लीट होने के बाद कैप्टन मैवरिक उसे रिव्यू करते हैं और सब पायलट से उनकी कमियां बताते हैं। तभी जब कैप्टन मैवरिक पायलट रूस्टर से, जो उनके फ्रेंड का बेटा होता है जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, से उसकी कमियां बता रहे होते हैं तो उनसे काफी र्यूड तरीके से पेश आता है, क्योंकि वो अपने फादर की डेथ के लिए कैप्टन मैवरिक को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है। पर असल में सच क्या है वो मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया है। फिर वो सभी पायलट उसके इस बिहेवियर के लिए काफी नाराज होते हैं और उससे लड़ने लगते हैं, पर कैप्टन मैवरिक उन सभी पायलट्स को डांटते हुए और कहते हैं कि हम सभी को यूनिटी बनाकर चलना पड़ेगा, तभी हम इस मिशन को सक्सेसफुली कर पाएंगे। खैर अब सभी पायलट्स की ट्रेनिंग और क्लास खत्म होती है, पर कैप्टन मैवरिक रूस्टर के बिहेवियर उन सभी पायलट्स की यूनिटी को लेकर काफी चिंतित होते हैं, जिसके बाद वो टॉप गन के सुपीरियर आइसमैन से मिलने जाते हैं और उन्हें पूरे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। सुपीरियर कैप्टन मैवरिक से कहते हैं कि आप अपने काम पर फोकस करें, नेवी को मैवरिक की जरूरत है, वो सभी पायलट्स अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे सब एक हो जाएंगे। अब सीन मूव ऑन होता है और कैप्टन मैवरिक सुपीरियर से मिलकर वापस आ जाते हैं और उन सभी पायलट्स के साथ उनका मूड फ्रेश करने के लिए रग्बी मैच खेलते हैं, जिससे उन सभी पायलट्स में अच्छी बाउंडिंग होने लगती है और उन्हें ये फील भी नहीं होता कि ये उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। फिर कुछ दिन बाद टॉप गन के सुपीरियर आइसमैन की डेथ हो जाती है। कैप्टन मैवरिक उनके फेयरवेल में जाते हैं और काफी इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं। अब सीन मूव ऑन होता है और वही कॉन्फ्रेंस हॉल में उन सभी पायलट्स की फाइनल मीटिंग चल रही होती है, यानी कैप्टन मैवरिक उन सभी को इस मिशन की स्ट्रेटजी बताते हैं और कहते हैं कि हम सभी को एक टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा और फिर कैप्टन मैवरिक अपनी टीम के साथ उस मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, जिसे वो खुद ही लीड करते हैं। यानी कैप्टन मैवरिक का एयरक्राफ्ट सबसे आगे होता है और वो सभी पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट के साथ उन्हें कवर करते हैं। फिर कैप्टन मैवरिक और वो सभी पायलट्स दुश्मनों के बेस पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें नष्ट करने लगते हैं, पर तभी दुश्मनों की तरफ से चलाई गई एक मिसाइल कैप्टन मैवरिक के एयरक्राफ्ट को क्रैश करने ही वाली होती है कि तभी वो उस एयरक्राफ्ट से क्रैश होने से पहले ही कूद जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। अब वो लोग यानी जो अनऑथराइज्ड तरीके से यूरेनियम प्लांट बनाए होते हैं, कैप्टन मैवरिक को एक हेलीकॉप्टर से पकड़ने आ रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और वो चीज है कि कैप्टन मैवरिक के फ्रेंड का वही बेटा जिसने उनसे काफी र्यूड बिहेवियर किया था, वो उन्हें बचाने आ जाता है और उन सभी लोगों को मार डालता है और उनके हेलीकॉप्टर को भी क्रैश कर देता है। पर तभी एक मिसाइल उसके भी एयरक्राफ्ट को क्रैश कर देती है, लेकिन वो पैराशूट से कूद जाता है और वो भी बच जाता है। फिर कैप्टन मैवरिक और उनके फ्रेंड का वही बेटा वापस से अपने एयरबेस आते हैं और एक ही एयरक्राफ्ट से दोबारा उन लोगों से फाइट करने जाते हैं, जिसे कैप्टन मैवरिक एज अ फाइटर पायलट चलाते हैं और उनके फ्रेंड का वो बेटा एज अ को पायलट होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें वही सीन रिवाइंड होता है जिसमें कैप्टन मैवरिक अपने फ्रेंड के साथ एज अ को पायलट थे और आज उनके फ्रेंड का बेटा कैप्टन मैवरिक के साथ एज अ को पायलट है। खैर फिर वो लोग वही प्लांट पहुंच जाते हैं जिसे उन्हें नष्ट करना होता है। फिर कैप्टन मैवरिक और उनकी पूरी टीम दुश्मनों के एक एक ठिकाने, एयरबेस, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और उन सबको नष्ट कर डालते हैं और एक कंप्लीट टीम वर्क का जेस्चर देते हैं। कैप्टन मैवरिक और उनकी पूरी टीम इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद काफी खुश होते हैं और वापस से टॉप गन में इंटर करते हैं, जहां उनके फ्रेंड्स और सब लोग उनका वार्म वेलकम करते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं और यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंड होता है। दोस्तों अगर आपको कैप्टन मैवरिक का कैरेक्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस और नो टाइप करके कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।